सुबह का समय है। राजमहल में दीपावली की सजावट में सेवक सेविकाएं बड़ी मेहनत से जुटे हुए हैं। हर ओर रंगोली और सुगंधित फूलों की खूबसूरती दिख रही है। वहीं राजा रत्न सिंह अपने मंत्री सज्जन सिंह के साथ बाग में टहल रहे हैं। वाह, त्योहार की सुबह तो मानो एक अलग ही खुशी देती है। जी महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो अक्सर सही ही कहता हूँ मंत्री। अब ये बताओ कि आज त्योहार के दिन रत्नावली की प्रजा को कैसे खुश करना चाहिए। महाराज और मंत्री आपस में विचार कर ही रहे होते हैं कि तभी महारानी वहाँ आ जाती हैं। महाराज, प्रजा को तो आप अवश्य ही खुश कर लेंगे, पर आपकी लाडली सुपुत्री अमरावती ने तो पूरे राजमहल को सिर पर उठा लिया है। ऐसा क्या कर रही है हमारी लाडली सुपुत्री अमरावती? आपकी लाडली सुपुत्री शाही रसोई में जाकर रामू से सोने के लड्डू बनवाने की कोशिश में लगी हुई है। महारानी की बात सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगते हैं। आखिर पुत्री किसकी है? इतने अनोखे कार्य तो मेरी पुत्री ही कर सकती है। सही कहा महाराज। जिस तरह हर दिवाली पर आप प्रजा को तोहफे भिजवाते हैं, उसी तरह हमारी छोटी सी राजकुमारी भी अपने दोस्तों को सोने के लड्डू उपहार स्वरूप भेंट करना चाहती है। अगर ऐसा है महारानी, तो हम अपनी लाडली सुपुत्री की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। महाराज मंत्री सज्जन सिंह की ओर देखते हैं। मंत्री जी, हमारी प्यारी सी राजकुमारी अमरावती की इच्छाओं का सम्मान किया जाए और सोने के लड्डू बनवाए जाए। केवल राजकुमारी के दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि पूरे रत्नावली की प्रजा के लिए। आपका दिल वाकई सोने का है महाराज। रत्नावली की प्रजा आपके जैसा दानी राजा पाकर धन्य हो गई है। मेरा सौभाग्य है महाराज कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। बस सज्जन सिंह, अब जल्द से जल्द भारी मात्रा में सोने के लड्डू बनवाओ और शाम होने से पहले तक राज्य के सभी लोगों में ये लड्डू बंटवा दो। जी महाराज, और हर साल की तरह शाही पकवान और शाही मिठाइयाँ भी नगरवासियों को देनी है ना? हाँ सज्जन सिंह, त्योहारों की शान तो शाही पकवान और मिठाइयों से ही है। महारानी जी, आपने रसोई घर जाकर देख लिया ना? सभी पकवान तैयार है ना? हाँ महाराज, नगरवासियों को भिजवाने के लिए सभी प्रकार के शाही पकवान और मिठाइयाँ तैयार हैं। ठीक है मंत्री जी, जल्द से जल्द पूरे शाही पकवान और मिठाइयाँ और सोने के लड्डू पूरे नगरवासियों में वितरण करना शुरू कीजिए। जी महाराज। मंत्री सज्जन सिंह नगरवासियों में शाही पकवान, मिठाइयाँ और सोने के लड्डू वितरण करने के लिए चल देते हैं। वहीं महाराज महारानी के साथ अपनी पुत्री अमरावती से मिलने जाते हैं। अमरावती अब भी रसोई घर में रामू काका से सोने के लड्डू बनाने की जिद कर रही होती है। राजकुमारी जी, मैं तो मामूली बावर्ची हूँ। सोने के लड्डू तो मैंने कभी नहीं बनाए हैं। फिर कौन बनाएगा सोने के लड्डू? मेरी लाडली अमरावती सोने के लड्डू सोनार बनाता है। राजकुमारी महाराज और महारानी को देखती है। पिताश्री, इस दीपावली में मैं अपने दोस्तों को सोने के लड्डू उपहार में देना चाहती हूँ। राजकुमारी के बार बार के हट को देखते हुए महाराज आखिर राजकुमारी से उसके हट का कारण पूछ ही लेते हैं। अमरावती, पहले तो आपने कभी सोने के लड्डू की जिक्र नहीं किया। अचानक सोने के लड्डू क्यों बनवाना चाहती है? पिताश्री, रत्नावली का सबसे बहुमूल्य और महंगा धन अगर कोई है तो वो है सोना। इस सोने को पाकर जरूरतमंद अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और चाहे तो किसी भी भीष्म परिस्थिति के लिए संजो कर भी रख सकते हैं। मैं अपने प्रियजनों को कुछ ऐसा खास उपहार देना चाहती हूँ। राजकुमारी अमरावती की बातें सुनकर महाराज को बहुत गर्व महसूस होता है। तुम्हारे विचार बहुत नेक है राजकुमारी, इसलिए जब मुझे पता चला तो मैंने मंत्री को तुरंत ही आदेश दे दिया। मंत्री सज्जन सिंह सोने के लड्डू की व्यवस्था करके आते ही होंगे। धन्यवाद पिताश्री। मेरे दोस्त टिन्नी और टप्पू भी सोने के लड्डू पाकर बहुत खुश होंगे। उन्हें इसकी बहुत आवश्यकता है। मेरी प्यारी अमरावती, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो, जो दिवाली के इस अवसर पर लोगों को उनके मुश्किल हालात से निकालने के लिए भारी मात्रा में धन वितरण करना चाहती हो। सभी अमरावती की नेक दिली और अच्छाई को देख गौरवान्वित महसूस कर रहे थे,
कि तभी मंत्री सज्जन सिंह बड़ी बड़ी परातों में बड़े बड़े सोने के लड्डू कई हजारों की संख्या में सुनार से बनवा लाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आपके कहे अनुसार मैंने सारी तैयारियां कर ली है। ये देखिए सोने के लड्डू और शाही पकवान भी नगर वासियों को भेजने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा किया सज्जन सिंह। अब जल्द से जल्द नगर वासियों में ये सब वितरण कर दो। अमरावती थाल में रखे बड़े बड़े सोने के लड्डुओं को उठाती है। माँ, पिताश्री, ये सोने के लड्डू तो बहुत भारी हैं। हाँ राजकुमारी जी, ये सोने का लड्डू 5 तोले का है। ऐसा उपहार पाकर रत्नावली के लोग और आपके प्रिय दोस्त खुद को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। मंत्री की बातें सुनकर राजकुमारी अमरावती बहुत खुश होती है। वहीं सैनिक भी नगर वासियों को सामान वितरण कर रहे होते हैं और साथ ही अमरावती की तरफ से 5 तोले सोने के लड्डू, जिसे पाकर वहां के नगर वासियों में खूब उत्साह देखने को मिलता है। महाराज रत्न सिंह की ही तरह राजकुमारी अमरावती भी बहुत दयालु है, जो उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा। 5 तोला सोने का लड्डू, इसे पाकर तो हमारी गरीबी ही मिट जाएगी। अरे, मुझे सालों से अपने पति का इलाज करना था, पर इस उपहार को पाकर तो मैं अब अपने पति का इलाज भी करवाऊंगी। वहाँ खड़े लोग राजा की जय जयकार करना शुरू कर देते हैं। राजा रत्न सिंह की जय, महारानी तारावती की जय, राजकुमारी अमरावती की जय। महाराज, महारानी और राजकुमारी की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। शाही पकवान, मिठाइयाँ, कंबल, कपड़े और 5 तोले सोने के लड्डू और पटाखे इस त्योहार को खास बनाने के लिए दिए गए हैं। अपने परिवार के साथ इस उपहार का जश्न मनाइए। सैनिक सभी को उपहार वितरित कर राजमहल का संदेश देकर लौट आते हैं। शाम हो जाती है। पूरे राज्य में दिए जल रहे थे और जगमगाहट थी। नगर के बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, स्त्री और पुरुष संगीत में झूम रहे थे और शाही पकवान का आनंद ले रहे थे। वहीं राजमहल में अमरावती अपने दोस्त टिन्नी और टप्पू को स्वयं अपने हाथों से उपहार भेंट करती है। राजकुमारी जी, क्या ये सच्ची सोने के लड्डू हैं? हाँ टिन्नी, ये सोने का लड्डू है। आपका धन्यवाद राजकुमारी जी। ये सोने का लड्डू तो बहुत खूबसूरत और भारी है और बहुत कीमती भी। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। हाँ टिन्नी, टप्पू, इसे संभाल कर रखना, ये जरूरत में काम आएगा। अब चलो बाहर, पिताश्री और माताजी मंदिर जाने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। राजकुमारी टिन्नी और टप्पू के साथ बाहर जाती है, जहाँ पहले से ही महाराज और महारानी मंदिर जाने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। मेरी प्यारी अमरावती, आपने अपने दोस्तों को उपहार दे दिए? जी पिताश्री। ठीक है, अब चलिए, शाम हो गई है। ईश्वर का आशीर्वाद लेने मंदिर चलते हैं। महाराज और अन्य सभी लोग मंदिर आते हैं, जहाँ सैनिक थालों में शाही पकवान और मिठाइयाँ लाए होते हैं, जो कि पुजारी जी ईश्वर को भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। रत्नावली के महाराज रत्न सिंह, उनकी धर्म पत्नी तारावती और उनकी सुपुत्री अमरावती पर ईश्वर की सदैव अनुकंपा बनी रहे। ईश्वर सदैव आप सबको प्रसन्न और सुखी रखे। पुजारी जी सबको आशीर्वाद दे रहे होते हैं कि तभी वहाँ छाया और माया 2 परियां प्रकट होती हैं। उन्हें देखकर महाराज और महारानी उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम छाया परी, माया परी, आप दोनों को हमारे ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी महाराज, महारानी और प्यारी राजकुमारी अमरावती, आप सभी के करुणा और शाही जज्बे की खबर पूरे परीलोक में फैली है। जिस तरह से अमरावती ने अपने दोस्तों की मदद के लिए सोने के लड्डू की जिद की, और महाराज आपने न सिर्फ उनकी इच्छा पूरी की, बल्कि पूरे नगर वासियों को ये शाही अनमोल तोहफा दिया। ये प्रशंसा के योग्य है। हाँ महाराज, इसलिए हम परियां आपको भेंट स्वरूप ये सीप मोती देने आए हैं। इसके रहते आपका राजकोष का धन कभी समाप्त नहीं होगा और इस दीपावली की ही तरह हर दीपावली आप इतनी ही श्रद्धा भाव से अपनी प्रजा की सेवा कर पाएंगे। महाराज सीप मोती ले लेते हैं और परियों का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद परियां अपने लोक में चली जाती हैं। महाराज और अन्य सभी महल पहुंचते हैं
और वहाँ के शाही बाग में अमरावती अपने दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ती हैं। पूरा राज्य दीपकों की रोशनी से जगमगा रहा होता है। सभी लोग दीपावली को जश्न की तरह मनाते हैं। नगरवासी संगीत की और नृत्य की प्रतियोगिता करते हैं, वहीं बच्चे पटाखे फोड़ने की प्रतियोगिता करते हैं। इस तरह रत्नावली के लोग सुखपूर्वक दीपावली मनाते हैं।